स्टूडेंट, आज आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो 29 अक्टूबर 2018 को रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, इसके बाद सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, इसके बाद थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। यानी कि इसी क्लास में फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो 29 अक्टूबर 2018 को रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन जीके जिस और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन जीके जिस और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला था जो कि कैंसिल कर दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला था जो कि कैंसिल कर दिया गया है। इसका कारण यह था कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में मेंस का भी एग्जाम होने वाला था। पीटी प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद मेंस का भी एग्जाम होने वाला था जो कि नया सिलेबस के अनुसार, जो कि लड़के लोग काफ़ी विरोध किए। विरोध होने के कारण एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो और एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो होने वाला था सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला था, वो भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। सीबीटी 2 का एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि एनटीपीसी मेंस का भी एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया गया है। इसका कारण ये था कि रिजल्ट बहुत कम दिया है। करीब 2.5 से 3 लाख लड़कों का ही कैंडिडेट को ही एग्ज़ाम रिजल्ट आया है। इसके कारण लड़के लोग काफ़ी विरोध किए हैं, तो इसका भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। तो आप लोग अभी टाइम है, और सीबीटी 1 एनटीपीसी सीबीटी 1 में काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गया है। इसके लिए आप लोग रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम अगर तैयारी करें तो आप लोग अच्छी तरह से प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी जीनियस हो गए हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया तो आप लोग घर बैठ जाइएगा, क्योंकि देखिए बैठिएगा तो पढ़ाई बंद कर दीजिएगा, एडमिट कार्ड का इंतज़ार कीजिएगा तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। मार्क्स बहुत ज़्यादा, सभी लड़कों काफ़ी तेज़ हो गए हैं, काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, काफ़ी जीनियस हो गए हैं। इसके कारण काफ़ी अच्छे नंबर लाते हैं। तो जब तक अच्छे नंबर नहीं लाइएगा आप क्वालिफाइड नहीं हो पाइएगा। तो इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, इसके बाद आपको रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से मेहनत कीजिए और पिछले साल का क्वेश्चन जरूर प्रयास कीजिए बनाने का, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार कैसे भिन्न होता है? तो परमाणु का आकार आवर्त में बाएं से दाएं से कम हो जाता है। ठीक है, बाएं से दाएं से कम हो जाता है, और लेकिन समूह में ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वजन क्या है? तो जिस बल के साथ पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है उसको वजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 6000 न्यूटन है, चांद की सतह पर उसका भार कितना होगा? तो 1000 न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि चांद पर 6 गुना कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है। यानी कि अगर 6 केजी का वस्तु अगर पृथ्वी पर है तो वो चांद पर 1 केजी का वस्तु हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 गुना कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कम होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है, चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिष्ठित गोल्ड पीकॉक अवार्ड किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन से पौधे में से वास्तव में अपने पत्तों पर उत्साही कालियों का निर्माण करके पुनः उत्पन्न होता है? तो ब्रायोफाइलियम पौधा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आवर्त सारणी में सबसे बड़ी अवधि कौन सी है? तो छठा। ठीक है, छठा सबसे बड़ी अवधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई क्या होती है? तो 9 फुट होती है। अगला क्वेश्चन है क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट लेखक को शुरुआती प्रणाली में से एक आविष्कार किन लोगों के द्वारा किया गया था? तो सुमेर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संतानों की संख्या को नियंत्रण करने के लिए उपकरणों के निवारण उपयोगित द्वारा गर्भधारण का विनियम कहा जाता है? तो जन्म नियंत्रण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केरल भारत का कौन सा तटीय राज्य है? तो दक्षिण पश्चिम तटीय राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा
ऊर्जा का स्रोत है जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प है तो नाभिकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि यदि लागू बल का परिणाम शून्य के बराबर होता है तो इसे किस प्रकार का बल कहा जाता है, तो संतुलित बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 3 अवधियों को कहा जाता है तो छोटी अवधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पौधे नगण्य बीज वहन करता है, तो जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लेंस की पावर 2.5 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकल लंबाई क्या होगी, तो 0.4 मीटर होगी। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.4 मीटर के बराबर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था क्या होती है, धातुओं की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में भोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है तो स्टार्चर। अगला क्वेश्चन है, पलाश किस राज्य का पुष्प है, तो झारखंड का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शिलोंग किसकी राजधानी है, तो मेघालय की। शिलोंग किसकी राजधानी है, तो मेघालय की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, किदम्बी श्रीकांत किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो बैडमिंटन खेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन को। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द इम्प्लॉयर्स ऑफ मलहुआ, द सीक्रेट ऑफ द नगाजा और द ओथ ऑफ द वायुपुत्रता 3 पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अमीश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच सामान्य अभिक्रिया के संबंध को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो धातु ऑक्साइड और प्लस अम्ल इक्वल टू होता है लवण प्लस अम्ल। ठीक है, लवण प्लस पानी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जो तने के विकास में मदद करता है, तो ऑक्सीन। अगला क्वेश्चन है, जब पौधे के किस भाग की पृथ्वी प्रकाश की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है धनात्मक प्रकाश निवर्तन। अगला क्वेश्चन है, किसका गलनांक और कथनांक अति उच्चतम होता है, तो हीरा का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 200 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु गिर रही है, 100 मीटर तक गिरने के बाद वस्तु की उत्पन्न होगी आधी स्थित ऊर्जा और आधी गति जोड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है, तो केरल राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ संगठन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो साहित्य क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत में कौन सा सबसे बड़ा कर सुधार हुआ है, तो जीएसटी है ना, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन है कि जाइलम एक है जटिल अस्थायी ऊतक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 12 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के मध्य 4 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने के कितना काम किया जाता है, तो 48 जूल काम किया जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 48 जूल के बराबर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा समूह से संबंधित तथ्य को डी ब्लॉक तथ्य के रूप में भी जाना जाता है, तो 13 और 12 समूह को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी पानी की बोतल में पानी के द्वारा प्रयुक्त किए गए ऊर्ध्वगामी बल को क्या कहा जाता है, तो उत्प्लावन बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, क्या कहलाता है, तो संवेग कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चांदी का घनत्व 10.8 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यू है प्रति मीटर क्यू है, तथा पानी का घनत्व 10 kg प्रति मीटर क्यू है, तो चांदी का सापेक्ष घनत्व कितना होगा, तो 10.8 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा सिद्धांत रूप के संविधान में प्रेरित है, तो मौलिक कर्तव्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है, 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होते हैं, तो 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडप में होते हैं बिंजांग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है
कि अमोनियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4P4 होता है, ठीक है, NH4 3P4 होता है, PO4 होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बैंगनी रंग का ठोस हैलोजन है तो आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, वह सीधी नलिका कौन सी है जो लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और शुक्राणु के वीर्य नलिका तक ले जाती है, तो शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक कान के अंदर दाब भिन्नता किसके द्वारा विद्युत संकेत में बदल जाती है, तो कर्णावर्त के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो SnH2n-2 होता है, ठीक है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो SnH2n-2 होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग काफ़ी पूछे जाते हैं। देखिए जैसे एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मूला जो होता है CN, ठीक है, CnH2n होता है, ठीक है, CnH2n होता है। ये किसका होता है, एल्कीन का, ठीक है। और आपको एल्काइन का क्या होता है, तो एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। एल्केन का क्या होता है, तो CnH2n-+2 होता है, ठीक है, इसमें +2 होगा। ये आपका होगा एल्केन का फार्मूला है, ठीक है, ये आपको एल्केन का फार्मूला होगा SnH2n+2 है। ये होगा अल्काइन का फार्मूला SnH2n-2 होता है। ये होगा फार्मूला आपको एल्कीन का फार्मूला होता है SnH2n, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट से है, उसी दिन यानी कि 29 अक्टूबर 2018 को रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बृहदेश्वर मंदिर किस काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में है, चोल में, ठीक है, चोल में, ठीक है। अच्छा, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो तमिल राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 में, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है, ठीक है। अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक गठबंधन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यानी कि एनडीए का, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को प्रभावित करने में किया गया काम कितना होगा, तो 65 जूल के बराबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड में कहाँ पर, जिनेवा में, ठीक है। इसका WTO का जो है महानिदेशक कौन है, आपको पता है, एजवंडा है, ठीक है, एजवंडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ठुमरी जो अर्थशास्त्र भारतीय संगीत की एक आम शैली है कि रानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो गिरजा देवी को, ठीक है। ठुमरी जो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है कि रानी के रूप में किसे जाना जाता था, तो गिरजा देवी को जाना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी और तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है, तो 0 डिग्री पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेरनी मान किस रूप में प्रसिद्ध है, तो भारतीय पत्रकार और समाचार एंकर, ठीक है। शेरनी भान किस रूप में प्रसिद्ध है, तो भारतीय पत्रकार समाचार एंकर के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेरनी भान किस रूप में प्रसिद्ध है, तो भारतीय पत्रकार और समाचार एंकर के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है
कि जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को और किसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, तो प्रकाश घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, केरल की राज्य भाषा क्या है, तो मलयालम। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह किसका उदाहरण है, तो शक्ति का। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तथ्य का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो धात्विक गुण आवर्तन में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि MgO का विलयन क्या है, क्षारीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेलियों पर ठंडक महसूस होती है तो किस अभिक्रिया के कारण होता है, तो वाष्पन अभिक्रिया के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का मुख्य सोच हिस्सा है सामान्य मस्तिष्क। ठीक है, सामान्य मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी पिंड की चाल 50 kg/मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, 10 kg होगा।